तो चला जाए। आप सबको इंसेंटिव और हमारे YouTube चैनल इंसेंटिव पटना में हार्दिक स्वागत है। आज क्लास 11th सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री का वीडियो बनाने जा रहे हैं और इस वीडियो के सहारे क्लास 11th के सिलेबस को स्टार्ट किया जा रहा है। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ को हम पहले बता दूं, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सिलेबस में कितने चैप्टर हैं और किस किस पार्ट्स में बटे हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लिया जाए कि अभी तक आप जो पढ़ कर के आए हैं वह क्लास 10th में सिर्फ 5 चैप्टर का ही बात किए थे और हमारे पास चैप्टर था क्या, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दूसरा हमारे पास क्या था भाई, तो एसिड बेस एंड सॉल्ट। और तीसरा हमारे पास क्या था, तो मेटल नॉन मेटल। और फिर जो हम लोग वहाँ पर बोल कर के आए थे कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको बोलते थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और एक 5 में पढ़ते थे पीरियोडिक टेबल, उसी को बोलते थे क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट। और एक और आपको पढ़ना होता था नेचुरल रिसोर्सेज, तो उसको भी पढ़ा जाता था। और ऐसे हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों में है, तो वहाँ पर पढ़ा लिया जाता है। तो इतने सारे बात करके आए थे और इस चैप्टर को पढ़ करके अपना 10th पास आउट हो गए। और उसके बाद हमको पढ़ना है 11th में। तो 11th में हमको बहुत सारा चैप्टर पढ़ना है और जो मेरे पास चैप्टर पढ़ना है वह करीब करीब 14 से 15 चैप्टर पढ़ना है। तो पहले आपको चैप्टर का नाम सुना दूं। तो मेरे पास पहला चैप्टर है जिसको बोलते हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। क्लियर? तो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते क्या है, तो इसका बेसिक कंसेप्ट यानी जो हमने 9th में और 10th में पढ़ कर के आए हैं उसी को पढ़ेंगे फिर से। और कुछ कुछ उसमें नया इंक्लूड भी है, इसलिए उसको पढ़ना जरूरी है। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम। ऐसे उसको 9th में पढ़ कर के आए हैं, बट उससे कहीं ना कहीं ये ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अगला पढ़ेंगे हम लोग पीरियोडिक टेबल और उसके बाद पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स। और जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स है वो जो हमारे पास 2 फॉर्म होता है, एक को बोलते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स और एक को बोलते हैं आयनिक थर्मोडायनेमिक्स। दोनों को पढ़ाए जाएंगे। ऐसे हम लोग चैप्टर को एक ही बनाएंगे, थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर? अब आगे चलेंगे तो अगला जो लोग पढ़ेंगे वह एक चैप्टर मेरे पास हाइड्रोजन। अभी तक आप नाम सुनकर क्या होंगे, हाइड्रोजन। बट यहां पर आएंगे 11th में तो आपको हाइड्रोजन का एक नया चैप्टर ही पढ़ना है। अब उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो एस ब्लॉक अलग चैप्टर है और पी ब्लॉक अलग चैप्टर है। ठीक है? सबके कंपाउंड, सबके प्रॉपर्टीज सबको पढ़ा जाता है ना। फिर हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में हमारे पास भी जो 10th में पढ़ करके आए उसको भी पढ़ना है और उसमें एक कुछ और इंक्लूड करके पढ़ना है। ठीक है? उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग हाइड्रोकार्बन। और आप पढ़ करके है हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोकार्बन। और उसके बाद हम लोग एक और पढ़ेंगे और वो जो लोग पढ़ेंगे वह इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जो कि सबसे लास्ट में है। ठीक है? तो इतने सारे आपको टॉपिक को पढ़ना है। तो हम लोग धीरे धीरे अपना स्टार्ट करते चलेंगे। तो हम स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर 1 को, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, है ना। तो
चलिए, जो मेरे पास 11th का चैप्टर जो फर्स्ट है वो क्या है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो चला जाए, हेडिंग बना दूं बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। चलिए, तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको कुछ कुछ बात से और हम अवगत करा दूं। ऐसा आपको पता है और बहुत से विद्यार्थी को पता नहीं है, तो उनको हम थोड़ा एक बार फिर से याद दिला दूं, और याद के साथ ही हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने चैप्टर को लेकर के। तो चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ कुछ छोटी छोटी बात हमको जानना होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो जानना क्या है पहले भाई, तो हम शुरू करते हैं साइंस से, है ना। हम लोग अब बोलते हैं क्या साइंस पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे। तो कभी कभी हमारे पास है कोई व्यक्ति पूछ देते हैं कि साइंस क्या है बाबू, तो वहां पर परेशानी आ जाती है। कुछ लोग बता पाते हैं, कुछ लोग क्या बताऊं, पता नहीं चलता है। तो खैर आपको टेंशन नहीं लेना, बता देते हैं, सीख लीजिए। तो साइंस से जो हमारे पास एक प्रकार का नॉलेज ही है, जो हम लोग उसको गेन कहाँ से करते हैं। तो ये जो नॉलेज है हमारे पास, यह रियलिटी है। साइंस में हम लोग जितना भी पढ़ेंगे वो हमारे इन्वायरमेंट में होते हैं और हो रहे हैं, ठीक है। यानी इसमें किसी प्रकार का कोई गलत और अफवाह या काल्पनिक जैसी चीज नहीं है। तो इसको बोलेंगे क्या, और इसको हम लोग ऑब्टेन कहाँ से करते हैं। तो इसको हम ऑब्टेन करने के लिए जाते हैं इन्वायरमेंट में। आप भी रहते हैं इन्वायरमेंट में, हम भी रहते हैं। तो इन्वायरमेंट में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही है जिससे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। मान लो भाई कि रोड पर जो ब्रेकर होता है, ब्रेकर के पास हमने खड़ा था। तो ब्रेकर के सामने जब हम खड़ा था तो वहां से हम देख क्या रहे हैं कि एक जो बाइक आ रही है ना। और जो बाइक आ रही है, तो बाइक का जब हमने कुछ दूर उसको देखा तो उस समय स्पीड उसकी काफी ज्यादा थी। तो शायद हम उसको मेजरमेंट कर पाए कि उसकी जो बाइक का स्पीड थी वह 50 किलोमीटर पर आवर थी। तो जब वहां से चलते हैं तो देखिए कुछ देर बाद क्या हुआ कि बाइक टोकर के पास आ गया, ब्रेकर के पास। और ब्रेकर के पास आने के बाद हुआ क्या कि जब भी ब्रेकर के पास आया तो वह ब्रेक लगाया, और ब्रेक लगाया तो गाड़ी का स्पीड कम हो गई। यानी पहले किससे चल रही थी, 50 किलोमीटर पर आवर से, और जब ब्रेकर के पास आए तो उसकी स्पीड कितना हो गई, करीब 10 किलोमीटर पर आवर। वो लड़का किया क्या, ब्रेकर को 10 किलोमीटर पर आवर के साथ उस टोकर को पार कर गया, और पार करने के बाद फिर क्या कर गया, स्पीड को बढ़ा लिया, फिर 50 पे चला गया। उसके बाद हमने देखना बंद कर दिया। तो यहां से हम एक ऑब्जर्व कर क्या पा रहे हैं कि जो पहले जो मेरे पास ऑब्जेक्ट आ रही थी गाड़ी, तो उसको जो पहले जब हमने शुरुआती में देखा, जो शुरू में देख लिया उसको बोलते हैं इनिशियल, और जो लास्ट में देखते हैं उसको बोलते हैं फाइनल। तो मेरे पास इनिशियल में स्पीड था कितना, 50 किलोमीटर पर आवर, और जब ब्रेकर के पास तो कितना हो गया, 10 किलोमीटर पर आवर। यानी कि स्पीड चेंज किया, कहां से किया, तो 50 से 10 पे आया। ऐसा नहीं है कि 50 से 10 पर तुरंत आ गया, उसको स्पीड को कम करने में कहीं ना कहीं टाइम लगा होगा, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, जो भी लगे। तो टाइम के अकॉर्डिंग मेरे पास उसका स्पीड चेंज किया, और फिर ब्रेकर पार किया तो फिर उसको चला गया स्पीड से। इसका मतलब क्या हो रहा है कि टाइम के साथ स्पीड चेंज हो रहा है। इसी को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। हमने किया क्या, इस चीज को टोकर के पास रह करके ऑब्जर्व किया। तो जो मेरे पास ऑब्जर्वेशन है, इससे हमने एक नॉलेज लिया, और नॉलेज में मेरे पास आया क्या कि टाइम के साथ स्पीड चेंज करती है, और जब टाइम के साथ स्पीड चेंज करती है, इसी को पढ़ करके है 9th में एक्सेलरेशन, यानी कि चेंज द स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, है ना। तो ये सारी बात है, तो हमने ऑब्जर्व कर लिया। तो इसी प्रकार की जो घटनाएं हैं हमारे इन्वायरमेंट में हमेशा होती रहती है, इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं।
और ऑब्जर्व करते हैं तो ऑब्जर्व करके जो भी हमारे पास कंसंट्रेशन आता है, जो भी हमारे पास कंक्लूजन आता है, उसे क्या बोलते हैं? साइंस। ठीक है। तो साइंस का हमारे पास डिफिनेशन क्या होगा? तो द ऑब्जर्वेशन विच ऑब्जर्व बाय एक्सपेरिमेंट और इवेंट्स दैट्स अकर्स इन आवर एनवायरमेंट इज कॉल्ड साइंस, है ना। यानी कि इसको हिंदी में बोल देते हैं साइंस क्या है भाई? तो हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी घटनाएं घट रही है उससे जो भी हमारे पास क्रमबद्ध जो ज्ञान प्राप्त हो रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं? साइंस। और हम लोग साइंस को पढ़ते हैं 3 पार्ट्स में, और आपको पता है तो जो मेरे पास पहला पार्ट है इसको बोलते हैं फिजिक्स, दूसरा क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री, और अगला क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। ठीक है। यानी मेरे पास साइंस कितने पार्ट्स में आएंगे? 3 पार्ट्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। 11th में जो हमारे पास है यहां से चेंज कर जाता है, यानी कि हम साइंस पढ़ते हैं 2 पार्ट्स में, एक मैथ से एक बायो से। तो जब बायो से पढ़ेंगे तो बायो वाला को मैथ नहीं पढ़ना पड़ता, बायो का सेक्टर अलग है। और जिनको मैथ रखना होता है तो मैथ के साथ फिजिक्स पढ़ते हैं और केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो जो बच्चा बायो पढ़े या फिर मैथ पढ़े, कुछ भी पढ़ेगा, उसे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री को रखना ही रखना है। ठीक है। इसको बारे में बात नहीं करेंगे ना, इसके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे किसके बारे में? केमिस्ट्री के बारे में। और केमिस्ट्री जो हमारे यहाँ पर है यह 3 पार्ट्स में बढ़ जाएगा। एक को बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। अगला को बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कि हमारे पास जो केमिस्ट्री होगा 3 पार्ट्स में होगा, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जब हमारे पास 11 और 14 चैप्टर पढ़ेंगे इसको 3 पार्ट्स में करके ही पढ़ेंगे। ऐसा जनरली जाने जो मेरे पास जितना भी न्यूमेरिकल है उसको कहाँ पढ़ेंगे? फिजिकल में, इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में। टोटल हमारे पास थ्योरी ही है। ठीक है। तो इस टाइप से मेरे पास है साइंस। तो अगर आपसे पूछा है केमिस्ट्री क्या है तो उसको तो एक लाइन आप कंफर्म बता सकते हैं, और बता कर सकते हैं कि जो मेरे पास केमिस्ट्री है वह एक साइंस का ब्रांच है ना। केमिस्ट्री क्या है मेरे पास? साइंस का ब्रांच है। इसमें हम लोग ऑब्जर्व करते क्या है, पढ़ेंगे क्या? तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? एलिमेंट्स को पढ़ेंगे, कंपाउंड्स को पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। और फिर प्रॉपर्टीज 2 फॉर्म में आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके बारे में बात करेंगे। इसके कंपोजिशन को बारे में पढ़ेंगे, इसके कंपाउंड्स को पढ़ेंगे। तो ये सब जहां पर पढ़ लूं उसे क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। यानी अगर इसको बोलना चाहे तो बोल सकते हैं कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, इट्स प्रॉपर्टीज, कार्बन एंड so many things, periodic table, ये सब चीज पढ़ेंगे, उसी क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। एक बार फिर से बोल देते हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। क्लियर? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक को। और मुझे मेरे पास क्या है? बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास जो पहला टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं मैटर से। ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मैटर को। चलिए मैटर, अगर बात करूं मैटर की तो वो वाला मैटर नहीं, आज हमारे पास इन्वायरमेंट में और मैटर चलते हैं तो मैटर नहीं बात करेंगे। ये मेरे पास मैटर है जिसको बोलते हैं पदार्थ।
क्या बोला जाए, पदार्थ, हिंदी बोलते हैं। और इसके बारे में हम लोग 9th में पढ़ कर के आए हैं, और वहां पर पढ़कर क्या है, डाल्टन थ्योरी। तो डाल्टन थ्योरी बहुत सारे बात को बोला है, वहां से एक बात को हम ले आते हैं। तो उसका जो पहला स्टेटमेंट था क्या भाई, कि जो मेरे पास मैटर है ये फॉर्म करता है स्मॉल पार्टिकल से, ठीक है। और ये जो मेरे पास स्मॉल पार्टिकल है इसको बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं, परमाणु। और ये जो परमाणु है इसको इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि इसको डिविजिबल करना पॉसिबल नहीं है। यानी कहने का मतलब कि जो मेरे पास मैटर है छोटे छोटे पार्टिकल के मिलने से बने होते हैं, और जब छोटे पार्टिकल के मिलकर बने होते हैं उस पार्टिकल को बोलते हैं एटम, उसे बोलते हैं परमाणु, है ना। खैर ये बात उनका गलत हो गया, और आज हम लोग पढ़कर क्या है, मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग कि जो मेरे पास परमाणु है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यानी कहने मतलब कि मेरे पास जो मैटर होता है वो बनता क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, और जब उसको ज्वाइन करो तो मेरे पास क्या बन जाता है, मैटर। ऐसे ही जब हम जा रहे थे कहीं जा रहे थे, तो एक बच्चा ने सवाल हमसे आया कि सर सबस्टांस किसको बोलेंगे और मैटर किसको बोलेंगे, है ना। सबस्टांस किसको बोलेंगे और मैटर किसको बोलेंगे, क्या दोनों सेम चीज है। हम लोग अगर बोलना चाहेंगे तो इसको अगर आपको ध्यान में रखना है तो दोनों को सेम को बोला जा सकता है, दोनों तरह के सेम है, बट दोनों में हल्का सा डिफरेंस है ना। वो डिफरेंस क्या है भाई, तो ये मेरे पास मैटर है, एक स्मॉल पार्टिकल से बनेगा, और मेरे पास सबस्टांस है मेरे पास क्या करेगा, तो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनेगा। बट मैटर में होता क्या है कि जो मेरे पास मैटर है वह एटम से बनकर के तैयार हो गया, और सबस्टांस क्या है, वो मैटर को मिलने से बनता है। मान लो भाई कि मेरे पास मार्कर, जब मार्कर है तो मेरे पास प्लास्टिक है, कवर है, इसके अंदर नीब है, इंक है, बहुत सारे हैं। यानी इंक क्या हुआ, एक मैटर है अलग, प्लास्टिक क्या हुआ अलग है, नीब क्या है अलग मैटर है, यानी मतलब 3 मैटर हुआ। और जब 3 मैटर को मिला दिए तो मेरे पास एक सबस्टांस तैयार हुआ जिसको बोलते हैं मार्कर। यानी मार्कर जो मेरे पास क्या है, सबस्टांस है, नॉट अ मैटर। ये मैटर नहीं, ये सबस्टांस है। और सबस्टांस बनता कैसे है, तो मैटर से बनता है। और मैटर क्या होता है, तो छोटे छोटे पार्टिकल से बनते होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कभी कभी आते हैं तो आपको उनको बता देना है कि इस टाइप की बात है। चलिए, तुम्हारे पास मैटर क्या होता है उसको पढ़कर के डिफिनेशन से आए हैं कि एनीथिंग्स व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस। कहने का मतलब कि कोई भी ऐसा सबस्टांस हो, सॉरी वस्तु जो करता क्या है, स्थान घेरता, उसे क्या बोलते हैं, मैटर। और बोलने के लिए बोला जाए तो धरती पे जितना भी वस्तुएं हैं वो सब क्या है, मैटर है। यानी हमारे पास जितने सारे सबस्टांस हैं वो सब क्या है, मैटर है। हवा है, पानी है, ईंट है, बुक है, ब्रिक है, व्हीकल है, ट्रेन है, एरोप्लेन है, कैमरा है, मार्कर है, ब्लैक बोर्ड है, टेबल है, बहुत सारी चीजें। ये जितना भी आप देख रहे हैं वो सब क्या हमारे पास है, मैटर है। और ये जो मेरे पास मैटर है इसको हम लोग समझने के लिए इसका क्लासिफिकेशन किया गया, 2 टाइप में किया गया। एक को बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक को बोलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। यानी आपको कोई मैटर पूछ दे तो आपको मैटर उसको बता सकते हैं कि एनीथिंग्स व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एग्जाम्पल बहुत सारा, धरती पे तमाम वस्तु जो मेरे पास क्या है, मैटर, ठीक है। तो चलिए, मैटर हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, वह कितना चीज में करेंगे, 2 चीज में। एक को बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा को बोलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। तो आइए, मेरे पास मैटर है, इसको हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। इसमें कर रहे हैं मेरे पास भाई फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा क्या बोलते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन।
ठीक है। यानी जो मेरे पास मैटर है उसको क्लासिफिकेशन करते हैं दो चीज में, एक को बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक को बोलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। मेरे पास फिजिकल क्लासिफिकेशन में तीन चीज आएगा, है ना। फिजिकल में क्या आएगा, तीन आएंगे। उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जो फिजिकल क्लासिफिकेशन होगा वह तीन फॉर्म में होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। चलिए अब देखते हैं केमिकल में। हमारे पास केमिकल दो को होगा, एक को बोलते हैं होमोजीनियस और एक को बोलते हैं हेट्रोजीनियस। क्लियर। जो मेरे पास केमिकल कॉम्बिनेशन केमिकल क्लासिफिकेशन होगा उसको दो पार्ट में कर सकते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। और इसे हम लोग और कर सकते हैं केमिकल को, और वह कर क्या सकते हैं भाई, तो एक को जो हम लोग बोलते हैं प्योर सबस्टेंस और एक को बोलते हैं इम्प्योर सबस्टेंस। है ना। यानी कि केमिकल जो क्लासिफिकेशन है उसको पहले तो कर सकते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, और उसके बाद हम दो किया जा सकता है इसमें भाई प्योर सबस्टेंस और इम्प्योर सबस्टेंस। जब वीडियो हम बना करके दे रहे हैं तो कमेंट्स में बार बार एक चीज आ रहा है कि एक ही चीज का दो नाम लिखा रहता है, तो बच्चा बुक पलटता है तो बोलता है कि क्या सर ये नहीं होगा, हम लिखी होगा भाई। यानी यहाँ पर क्या होगा भाई कि जो मेरे पास इम्प्योर सबस्टेंस है इसको एक नाम और बोल सकते हैं, और बोल क्या सकते हैं हम लोग, वो मिक्सचर। ठीक है, क्या बोलेंगे, मिक्सचर। और जो मेरे पास मिक्सचर है यह दो फॉर्म में आता है, होमोजीनियस मिक्सचर, चलिए नीचे लिख देखो, और इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यानी कि जो हमारे पास केमिकल सबस्टेंस होगा दो फॉर्म में, प्योर सबस्टेंस और इम्प्योर सबस्टेंस, और इम्प्योर सबस्टेंस में क्या बोलते हैं, मिक्सचर। और जो मेरे पास मिक्सचर है वह दो फॉर्म में आएगा, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर। तो इसके बाद मेरे पास प्योर सबस्टेंस है, इसको भी कर दूं, ये हमारे पास दो फॉर्म में आएगा, एक को बोलते हैं एलिमेंट्स और एक को क्या बोलते हैं, कंपाउंड। यानी मेरे पास प्योर सबस्टेंस है वो भी दो फॉर्म में, प्योर सबस्टेंस दो भी फॉर्म में आएगा, एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट सिंगल ही रहेगा बट कंपाउंड दो फॉर्म में आएगा, है ना। और हमारे पास क्या आएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर क्या आएगा मेरे पास, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी हमको मैटर में इतने सारे चीज पढ़ना है, एक बार फिर से क्लियर कर लीजिए। क्या भाई, मैटर दो फॉर्म में, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। मेरे पास केमिकल क्लासिफिकेशन है उसको दो टाइप में कर सकते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। और केमिकल क्लासिफिकेशन को दो नाम और है, प्योर सबस्टेंस और इम्प्योर सबस्टेंस। और जो मेरे पास इम्प्योर सबस्टेंस उसको एक और बोल सकते हैं, मिक्सचर। और जो मेरे पास मिक्सचर है उसको दो पार्ट में कर सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर। इधर जब जाएगा फिजिकल में तो मेरे पास क्या होता है, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं और गैस होते हैं। क्लियर। और जब इधर आएंगे तो ये हमारे पास केमिकल में इतने सारे चीज है, क्या भाई, तो प्योर सबस्टेंस, इम्प्योर सबस्टेंस। प्योर सबस्टेंस दो फॉर्म में, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। और जो मेरे पास कंपाउंड्स है वह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
और इधर जब आएंगे तो इम्प्योर जो मेरे पास सब्सटेंस है उसको बोलते हैं मिक्सचर, वो दो फॉर्म में होता है, एक को बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर और अगला को बोलते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। यानी ये जो मेरे पास सिस्टम है वो किसका है, मैटर का। अब हम करेंगे क्या, तो हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे सॉलिड से, है ना। तो चलिए आपको हम सॉलिड, लिक्विड और गैस फिजिकल को हम पढ़ा दूं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, जब आएंगे नेक्स्ट तो बात कर लेंगे केमिकल का। तो जो हम बात करेंगे फिजिकल का बात करेंगे। आइए चलिए बाबू चला जाए। और अगला जो मेरे पास पहले पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, सॉलिड को, फिर क्या पढ़ेंगे लिक्विड को, फिर क्या पढ़ेंगे गैस को। चलिए तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों को हम कंपेयर करके पढ़ा दो, से पढ़ा करके आप पिछले ही क्लास 9th में आए हैं। तो चलिए, तो मेरे पास सॉलिड, तो सॉलिड क्या होता है, तो सॉलिड जो होता है इसको हम लोग बोलकर क्या आए थे कि इसका जो मेरे पास वॉल्यूम है, ठीक है, इसके क्या मेरे पास वॉल्यूम है वो क्या होता है, फिक्स होता है, और शेप भी फिक्स होता है, यानी इट्स वॉल्यूम एंड शेप इज फिक्स, इसी को बोलते हैं डिफिनिट। यानी इसका जो मेरे पास वॉल्यूम और शेप दोनों डिफिनिट होगा। इसमें मेरे पास क्या होता है कि वॉल्यूम डिफिनिट होगा बट शेप क्या होगा, इनडिफिनिट होगा। इसमें क्या होता है कि जो मेरे पास वॉल्यूम और शेप दोनों इनडिफिनिट होगा। इसका मतलब क्या होता है, हल्का सा अच्छे से बता दूं। कहने का मतलब क्या होता है भाई, मैटर जो मेरे पास क्या करता है, वह फॉर्म करता है किससे, तो छोटे छोटे पार्टिकल से, और मेरे पास पार्टिकल उसको बोलते हैं एटम। यानी मेरे पास सॉलिड का जो एटम है वह इस टाइप सा होता है। कोई बच्चे कह रहे हैं कि सर क्लोजली पैक होता है क्या, हम लिखे हाँ। क्लोजली पैक कहने का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के साथ पूरा कॉम्पैक्ट रूप से बंधे होते हैं। अगर बात कर लूं लिक्विड का, तो जो मेरे पास लिक्विड का एटम होते हैं वह सटे सटे नहीं होते हैं, क्लोजली पैक नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं, हल्का दूरी दूरी पर होते हैं। और ये जो मेरे पास गैस है, चलिए, यानी ये मेरे पास क्या है, एटम का कंपोजिशन है। यानी सॉलिड में क्या करता है, एटम जो होते हैं काफी सटे सटे बंधे होते हैं, कंपैक्टली एकदम टाइटली पैक्ड है। इसमें क्या होता है, कुछ डिस्टेंस पे होते हैं, इसमें क्या होता है काफी दूरी पर होते हैं। तो ये टाइटली पैक्ड होने के कारण होता क्या है कि इसके पार्टिकल मूव नहीं करता है, सिर्फ ऑसिलेट करता है अपने पोजीशन पे। तो जब अपने पोजीशन पर ऑसिलेट करेगा तो एयर ना तो कहीं हिल सकता है ना कहीं बाहर जा सकता है। यानी उसका जो मेरे पास शेप होता है बिल्कुल फिक्स होगा, यानी उसके पार्टिकल इधर उधर मूव नहीं करता है। इसके पास जाएगा, इसका जो मेरे पास पार्टिकल है वह मूव करता है, और इसे पार्टिकल को मूव करने से क्या होता है कि इसकी जो मेरे पास शेप होती है वो चेंज होने लगती है। चेंज कैसे होती है, तो अगर मेरे पास बात करूं वाटर का, तो जब वाटर को रखेंगे तो क्या करता है, वह फ्लो करना शुरू कर देता है। तो हमसे कभी कभी पूछा जाता है कि सॉलिड का जो मेरे पास शेप फिक्स क्यों होता है, उसको जहां रखते जैसा रखते वैसा ही रहता है हम, लेकिन उसका कारण मेरे पास क्या है, उसी मेरे पास सॉलिड है, उसकी जो शेप है बिल्कुल फिक्स है। क्यों फिक्स है, क्योंकि जो पार्टिकल है वो टाइटली कॉम्पैक्ट पैक है, जो मूव नहीं करते हैं। लिक्विड में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पार्टिकल कुछ दूरी पर होता है, जो करता है क्या, स्लिप करता है। यानी उसके पार्टिकल के डिस्टेंस में क्या करता है कि वह बिल्ड ही नहीं होगा, और जब बिल्ड नहीं होगा क्या करेगा, वो फ्लो करता है, स्लिप करता जाता है, और जब सिर्फ स्लिप करेगा तो फ्लो करना शुरू करेगा। और जो मेरे पास गैस है, इसके पार्टिकल काफी डिस्टेंस पर होते हैं, और जब डिस्टेंस पे होते हैं तो डिस्टेंस पर होने का कारण करते क्या है, फ्रीली मूव करते हैं। इसलिए क्या होता है, गली से आप गुजर रहे हो तो किसी के यहाँ अगर स्मेल आता है तो आप समझ जाते हैं कि फलाने के यहाँ चिकन बन रहा है। क्यों पता चल जाता है भाई,
इसलिए पता चल जाता है क्योंकि वो जो मेरे पास क्या है, गैस का पार्टिकल है, वो फ्रीली होते हैं, घर के किचन से निकल करके बाहर रोड पे आ जाता है ना। इसी को हम लोग इसी का यूज हम लोग करते हैं स्प्रे। पार्टी वगैरह में जाते हैं तो स्प्रे लगा लेते हैं। तो स्प्रे करता क्या कि मेरे पास शर्ट का जो स्प्रे है मोलकुल्स है, वो बाहर निकलता दूसरे के नाक में जाएगा तो उसको स्मेल लगेगा, तो एक बार पलट के जरूर देखेगा। भाई क्या स्मार्ट आदमी है ना। तो ये सब जो मेरे पास सिस्टम है, इसी को हम लोग बोलकर क्या है, सारी चीज। ठीक है, तो ये हमारे पास इतने सारी चीज थी। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं इसके और क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ऐसे हम लोग फेज है ना, शेप का और वॉल्यूम का बात कर लिया। तो शेप का और वॉल्यूम का जब बात कर लिए तो हमारे पास आ गए इस टाइप से। इसमें और हमारे पास बात है कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल एटम होते हैं वो पैक क्यों होता है, लिक्विड का डिस्टेंस क्यों होते हैं और गैस क्यों होता है। तो इसके लिए मेरे पास एक होने का कारण है, और उन्होंने मेरे पास क्या है, दो चीज हमारे पास है। एक को बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स और एक को बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, है ना। हमारे पास क्या होता है, दो चीज होता है, एक इंटरमोलिक्यूलर स्पेस है और एक हमारे पास क्या है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है। तो मेरे पास इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है क्या, तो गौर करेंगे कि इंटर मतलब क्या होता है, बीच में, और मोलिकुलर यानी कि मोलिकुल्स, यानी कहीं ना कहीं क्या मतलब कि दो मोलिकुल्स के बीच में जो मेरे पास फोर्स होगा उसे क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स। और यह फोर्स दो को होता है, एक रिपल्सन का होता है और एक अट्रैक्शन का होता है। और यहाँ पर मेरे पास सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, ये तीनों जो मेरे पास फोर्स होते हैं वह अट्रैक्शन का ही फोर्स होता है। क्लियर। चलिए, तो मेरे पास इंटरमोलिकुलर फोर्स आपको शायद आ गया होगा, नहीं आया तो फिर से सुन लीजिएगा। यानी कि द फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, फिर से, द फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स। क्लियर। और मेरे पास क्या है, इंटरमोलिकुलर स्पेस। चलिए पिक्चर से समझा दूं। हमारे पास मान ले भाई कि दो को मेरे पास मोलिकुल्स है, एक जो मेरे पास मोलिकुल्स है ए है, दूसरा मेरे पास मोलिकुल्स क्या है, बी है। यानी ये करता क्या है कि ये एक फोर्स के अप्लाई करता है, दोनों पर फोर्स लगता है। तो जो मेरे पास फोर्स अप्लाई होगा उसे क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स। और ये जो आप स्पेस देख रहे हैं, इस स्पेस को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। चलिए, इंटरमोलिकुलर स्पेस यानी कहने का मतलब कि जो मेरे पास दो एटम जो मेरे पास फोर्स लगेगा उसे बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स, और उनके बीच के जो मेरे पास स्पेस है उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। क्लियर। यानी इसमें जो मेरे पास इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा काफी ज्यादा होगा, और ज्यादा होने की वजह से करता क्या है कि कहीं जा नहीं सकता है। इसके पास क्या होता है, कुछ कम होता है, इसके पास बहुत ना के बराबर होता है। इसके यहाँ स्पेस काफी कम होता है, ना बहुत ना के बराबर। इसके यहाँ कुछ होता है, इसके यहाँ तो बहुत ज्यादा होता है। तो ये सब चीज हमारे पास लगते हैं। तो हमसे बहुत सारा पूछा जाता है कैसा क्यों होता है, तो इसका आंसर मेरे पास आप दे सकते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स से, जो कि आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए, तो इसको हम डिफरेंस दिखा दूं कि दोनों हमारे पास डिफरेंस किस टाइप का होता है। चलिए, तो हम डिफरेंस दिखाते हैं चार्ट के सारे। एक डाटा बना देते हैं, उस डाटा से आपको पता चल जाएगी। चलिए, तो यहां पर लिख देते हैं सॉलिड, यहां पर लिख देते हैं लिक्विड, और यहां पर क्या लिख देते हैं, गैस। चलिए, और इधर जो मेरे पास क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो अब यहां से सारे चीज को आप समझ लेंगे। तो पहला जो मेरे पास प्रॉपर्टीज क्या होगा, वॉल्यूम का, है ना। तो आपको पता है कि जो मेरे पास सॉलिड है
इसका जो मेरे पास वॉल्यूम क्या होता है, डिफिनिट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है मेरे पास, मॉडरेट, सॉरी इसे भी डिफिनिट होता है। यानी कि इसका सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा डिफिनिट होगा, लिक्विड का भी क्या होगा, डिफिनिट होगा, और गैस का भी क्या होगा, इसका तो इंडिफिनिट होगा। यानी कि पहला प्रॉपर्टी देखा वॉल्यूम, उसमें देखे क्या, सॉलिड का डिफिनिट, लिक्विड का डिफिनिट और गैस का इंडिफिनिट। चलिए शेप, अगर शेप की बात कर लो तो इसका जो मेरे पास शेप क्या होता है, डिफिनिट होता है। इसमें क्या होता है, इनडिफिनिट होता है। इसका भी क्या होता है, इनडिफिनिट होता है। क्लियर? यानी कि ये हो गया मेरे पास। अब हम बात करते हैं एमपी एंड बीपी। एमपी बीपी समझते हैं आप, अगर नहीं समझते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ना कि मम्मी और पापा। एमपी यानी क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, और बीपी यानी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि इसका जो मेरे पास एमपी और बीपी क्या होगा, शार्प होगा। शायद इस चीज को आप नया सुन रहे होंगे, इसी को हम एक ब्रैकेट में देते हैं हाई। यानी आज आप समझ जाएंगे कि जो मेरे पास हाई है उसे शार्प भी बोला जाता है। चलिए, इसका जो मेरे पास क्या होता है, मॉडरेट, इसका क्या होता है, लो होता है। तो आप बोलेंगे मॉडरेट क्या होता है सर? हम लोग मॉडरेट कहने का मतलब कि इससे ज्यादा और इससे कम, यानी सॉलिड से कम होता है और गैस से ज्यादा, सॉरी हाँ ठीक है, सॉलिड से कम होता है और गैस से ज्यादा होता है, इसे क्या बोलते हैं, मॉडरेट। चलिए बात कर ले डेंसिटी का। है ना, तो मेरे पास डेंसिटी क्या होता है, इसका हाई होता है, इसका मॉडरेट होता है, इसका लो होता है। ठीक है, चलिए इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस, तो मेरे पास इसका इंटर जो मेरे पास मोलिकुलर स्पेस है वह क्या होता है, इसके अंदर लो होता है। इसमें क्या होता है, मॉडरेट होता है, और इसके अंदर क्या होता है मेरे पास, हाई होता है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स, इसके अंदर हाई होगा, इसके अंदर मॉडरेट होगा और इसके अंदर लो होगा। यानी ये जो हमारे पास क्या देख रहे हैं आप, तो हमने देखा इसका प्रॉपर्टीज, यानी कि डिफरेंस, यानी सर मेरे पास डिफरेंट है, इसको स्टेप्स निकाल सकते हैं, सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का। क्लियर? तो इसके बाद और हमको बात करना है, इससे आपसे आपको क्वेश्चन पूछेगा कि इसका जो शेप होता है फिक्स क्यों होता है, तो उसका आंसर दे सकते हैं यहीं से। यानी इस टाइप जितना मेरे पास क्वेश्चन आएगा उसको हम आंसर दिया जा सकता है इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंटरमोलिकुलर स्पेस से, जो कि आपका बिल्कुल आंसर सही होगा। ठीक है, तो मेरे पास था डिफरेंस, इसके साथ और हम आपके साथ वीडियो अप्लाई करेंगे। यानी आज हमने किया कि आपका क्लास 11th को स्टार्ट कर दिया, और इसके बाद हम जब आएंगे तो और आपके साथ काम करेंगे, और रोज हम लोग काम करेंगे तो इसके बाद का काम करेंगे। यानी आज हमारे पास काम हुआ क्या, फिजिकल क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर। अब इसका काम क्या होगा, केमिकल क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स। उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो तब तक के लिए वेट रहिए, अगला वीडियो आप तक पहुंचेगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, ताकि जो मेरे पास अपडेट है आप तक पहुंचते रहे। चलिए ठीक है।